अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप हर वक्त डिफरेंशिएशन का भोग करना चाहते हैं। अभी तक हमने देखा था कि फूड एंड गोल है, बट फूड मीन्स है, माध्यम है। सारे जितने भी गुरु और पंडित पुरोहित और जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य भोग करता है और सिर्फ तमस की बात करते हैं कि हमें सेक्स चाहिए, हमें नशा चाहिए, हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए। बट क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये झूठ है, ये झूठ है सरासर। क्योंकि घोचुओं को इतना ऑब्जर्वेशन कौन करे। पहले तो आदमी पैसा ही नहीं कमा पा रहा, दूसरी तरफ आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। पैसा कमा भी नहीं पा रहा है, पैसे पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा है, बैठे बैठे टाइम वेस्ट करता है आदमी। तो लेटा रहता है, मोबाइल चलाता रहता है आदमी पूरे टाइम। तो जब इसी से आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है तो इंटरनल जगत में आदमी क्या घंटा ऑब्जर्व करेगा? कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं होने वाली किसी चीज़ की। लेकिन इस चीज़ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जो मैं बोलने वाला हूँ। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें अपने अंदर। बहुत ही बारीक चीज़ बता रहा हूँ। सेशंस इतने मेरे एडवांस हो चुके हैं कि आप समझ लीजिए जो व्यक्ति 2 साल पहले जुड़ा है वो व्यक्ति तो चलो ठीक है, उसको समझ में आ रहा है। लेकिन अभी हम 3rd ईयर में हैं। जो लोग 1st ईयर में ज्वाइन कर रहे हैं वो कहाँ ज्वाइन करेंगे? उनके पास तो कोई तरीका ही नहीं, क्या करें? तो डिफरेंशिएशन का भोग करना है इंसान को भोग ही नहीं करना है। फूड का, सेक्स का, नशे का, सोने का, नेटफ्लिक्स का, सोशल मीडिया का, एंटरटेनमेंट का। भोग अलग का होता है। भोग भोजन का नहीं है, भोग मेंटल क्रिएटिविटी का भी नहीं है, और भोग प्रकृति की भिन्नता का है। समझ में कई लोग को नहीं आएगा, क्योंकि कई लोग तो सिर्फ भोग का मतलब ये समझते हैं कि तमस भोग, यानी खाना पीना, नशा, आलस्य, निद्रा, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इसी को भोग समझते हैं। पर भोग जो है वो राजसिक भी होता है। कई बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप भोग कर रहे हैं। अगर आप एक संगीतज्ञ हैं तो आप भोग कर रहे हैं। अगर आप एक नृतक हैं तो भी आप भोग कर रहे हैं। एक अभिनेता हैं तो भी आप भोग कर रहे हैं। बट आपका भोग थोड़ा बेटर है, क्योंकि वो आपके सेंसरी प्लेजर्स पे नहीं आता, वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर पे आता है। बट एक्चुअली हमें इंटेलेक्चुअल प्लेजर का भोग नहीं है, हमें सेंसरी प्लेजर का भोग नहीं है, हमें भोग है भिन्नता का, डिफरेंशिएशन का। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता। जितने भी तुम्हारे यूट्यूब के गुरुज हैं वो सब ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्लेजर का भोग करते हो। मोस्टली इंटेलेक्चुअल प्लेजर की तो सिर्फ बहुत ही गिने चुने लोग बात करते हैं, जैसे कृष्णमूर्ति, संदीप महेश्वरी, ओशो। मोस्टली जब भोग की बात होती है तो आदमी इंद्री भोग की बात कर रहा है। मैं इंद्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंद्री भोगना ही नहीं, आपको भोगना ही भिन्न है। इंद्री जरिया है, एक माध्यम है। इट्स अ मीडियम, इट्स अ मीन्स, इट्स नॉट एन एंड। इट्स अ मीन्स टू अ डिफरेंट एंड। बट ऐसा भासता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम भोग कर रहे हैं। अभी तक मेरे पॉडकास्ट 4 साल, ऑलमोस्ट 3rd ईयर में एंटर कर चुके हैं हम लोग। 2022 में चालू किया था, 4th ईयर में एंटर कर चुके हैं। जून में हमारा 4th ईयर लग जाएगा, बीटेक कंप्लीट हो गया आपका। आज तक मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि हम भोग कर रहे हैं। अब ये चीज़ कितनी अच्छी मैंने आपको बताई है, इसको अभी भी अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल सुनेंगे तो आपसे बड़ा महाघोंचू कोई नहीं इस दुनिया में। आपको जो भी मैं कह रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना है अपने निजी जीवन में, तब जाके आपकी वृद्धि होगी। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और महाघोंचुओं ने कहा है कि हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको?
अरे तो पुस्तकों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। पुस्तकों में तो ये भी लिखा हुआ है कि जब मर जाओगे तो जन्नत नसीब होगी और वहाँ पे हूरें मिलेंगी, वो तुम्हारा भोग करेंगी। पुस्तकों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। और पुस्तक का सत्य आपका सत्य कैसे बन गया? अगर पुस्तक का सत्य ही आपका सत्य होता तो पुस्तक पढ़ते जीवन परिवर्तित हो जाता। लेकिन पुस्तक पढ़ के किसी का भी जीवन परिवर्तित नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा लालची है वो मंदिर में बैठा हुआ वो पंडित है, जो लालची है, जो सबसे ज़्यादा लालची है जो, तो वो कहाँ से अपने और भोग भी वही रहा है। आशाराम बाबू रेप केस में अंदर चले गए, क्या उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी? क्या उनको समझ नहीं आता है भगवत ज्ञान क्या होता है? तो जो जितने भी बाबा हैं वो पाखंडी होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी आप देखेंगे। उसका सीन यही है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। पढ़ने से अगर कुछ हो रखा होता तो पढ़ के उसको ऑब्जर्व करके होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए मन को। और इसको आपको मैं कितनी बार बताऊं कि लेस से अगर आप एलियन के बारे में बिलीव कर रहे हैं तो इसीलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एविडेंसेस वी हैव सीन: प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण। ये 3 प्रकार के प्रमाणों की बात हुई है पतंजलि में। और इन 3 प्रमाण में जो आगम प्रमाण है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, अनुमान प्रमाण है वो गेस नॉलेज है, और पहला जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन लोगों के होश उड़ा देता है। डायरेक्ट परसेप्शन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट परसेप्शन नहीं किया तो आपका बिलीफ जो है वो टूटेगा नहीं। आप मानते रहोगे कि भगवान होता है, आप मानते रहोगे कि जन्नत जहन्नुम होता है, आप मानते रहोगे नर्क स्वर्ग होता है, पूरे टाइम आप मानते ही रहोगे। और या तो आप किसी चीज़ को इस दुनिया में मानते हो और या तो किसी चीज़ को नहीं मानते हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो। ये दोनों ही घोंचू लोग हैं, ये दोनों ही महामूर्ख लोग हैं जो सिर्फ मानते हैं। वो कहते हैं हम नहीं मानते। अरे एक आदमी आया डीएम किया, हम भगवान को नहीं मानते। मैंने कहा आप बेवकूफ़ हैं। मैंने कहा भगवान होता है। फिर एक आदमी आया कहता है हम भगवान को मानते हैं, हम पूजा करते हैं, हम आरती उतारते हैं। मैंने कहा आप भी बेवकूफ़ हैं। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा भगवान नहीं होता है। ख़त्म, टाटा बाय बाय। आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो भी कहा गया है उसको लोगों ने एक अलग ही भाषा दे दी है। जिन भी भगवानों को तुम पूज रहे हो उनका भी एक भगवान है, वो सारे इशारा करने वाले हैं। वो सब एक की ही उपासना करते हैं। द फादर ऑफ गॉड, द बाप ऑफ गॉड इज ब्रह्मा। ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म की मूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की मूरत नहीं बना सकते। उसका रीज़न है कि हम समझ चुके हैं कि ब्रह्म जो है वो बीज है इस ब्रह्मांड का बिंदु है। इसीलिए हमें अलाउ नहीं है। उसकी कहानी है, वो कहानी डाली गई है जैसे घोंचू लोग कल को उसकी मूर्ति ना बना दें। कहानी कुछ भी हो सकती है। कहानी डाली ही इसलिए जाती है क्योंकि महाघोंचू लोगों ने या महाबुद्धिमान लोगों ने महाघोंचुओं को पहचान लिया था। जो महाबुद्धिमान लोग हैं उन्होंने कहा कि ये लोग तो इमोशनली चलते हैं, तो इसीलिए कहानी बनाना चालू कर दो। एक्चुअली में आज ब्रह्म की मूरत इसलिए नहीं बनी है क्योंकि उसको पाप पुण्य या किसी कहानी से कनेक्ट किया गया है। ये ब्रह्मा जी के फोटो क्यों नहीं बना? आप सर्च करो गूगल पे, आपको एक कहानी मिल जाएगी उसकी। उसका रीज़न है, उसको बचाने के लिए हमारे महा बुद्धिजीवी ऋषि मुनि, महर्षि जो हुए, उन्होंने दिमाग लगाया। वो समझ चुके थे कि इन लोगों को ज्ञान से नहीं समझाया जा सकता है, इन लोगों को एक कहानी दो, और कहानी मिली। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेप्शन बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। बिना डायरेक्ट परसेप्शन के कुछ नहीं होने वाला, तो हमेशा ऑब्जर्व करें जो भी मैं कह रहा हूँ।
एक उदाहरण दूंगा। आपने शादी करी, क्योंकि आप अभी तक हस्त मैथुन कर रहे थे, अभी भी आप भोग रहे हो, लेकिन आप अपने हाथ को भोग रहे हो। सुनना ध्यान से। अब आपने शादी करी ही है वेजाइना के लिए, अब आपको वेजाइना भोगनी है। अब आपको एक लड़की दे दी गई, लड़की भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। 1 साल हो गया। अब आपका मन ऑटोमेटिकली चाहते ना चाहते हुए क्या ये करने नहीं लगता है कि मैं इसको भी भोग लूं, क्या मैं अपनी साली को भी भोग लूं, कि मेरी साली की वेजाइना कैसी होगी, कि मेरी साली का ब्रेस्ट अगर कपड़े उतारेंगे तो कैसा होगा। क्या आप ये सोचते नहीं हैं? क्या आप पूरे टाइम पॉर्न नहीं देखते रहते? क्या किसी लड़की को अगर आप निकलते तो आपको लगता नहीं काश ये भी मिल जाए तो उसके साथ भी कर लूं, लेकिन फिर बुद्धि आपके बीच में आ जाती, नहीं नहीं मैं तो शादीशुदा हूं। चक्कर क्या है, पहले आपने हाथों को भोग रहे थे, फिर आपने उसको चेंज किया, वेजाइना भोगने लगे आप, योनि भोगने लगे आप। उसके बाद उसको भी आपने चेंज कर दिया, अब आपने कहा दूसरी योनि भोगनी है, फिर दूसरी आप भोगोगे, तीसरी भोगनी है। तो आप हर समय भिन्नता का भोग करते हैं। योनि एक माध्यम है, भिन्नता की तरफ जाने का मार्ग है। वैसे ही कोई खाना भिन्नता की तरफ जाने का मार्ग है, कि आज दाल चावल नहीं खाएंगे, आज तंदूरी चिकन ऑर्डर करेंगे, आज तंदूरी पनीर ऑर्डर करेंगे, आज पास्ता खाएंगे, कल इटालियन खाएंगे, परसों चाइनीज़ खाएंगे, नरसों स्वीडिश खाएंगे, तरसों भारतीय खाएंगे। अलग अलग क्विजीन का स्वाद हम चखना चाहते हैं, और हम कहते हैं अलग अलग फूड हम खाना चाहते हैं। आप महाघोचू हैं, आपसे बड़ा घोचू कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। आप भिन्नता की तरफ जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, चाहे A.R. रहमान है, चाहे हिमेश रेशमिया है, चाहे सोनू निगम है, चाहे अरिजीत सिंह है, चाहे कोई डांसर हैं, शाहरुख खान है, कोई भी अभिनेता है, कुछ भी है, वो आदमी या तो अलग पिक्चर बनाने की चाह में लगा हुआ है, या तो अलग संगीत निकालने की चाह में लगा हुआ है, या अलग कुछ इनोवेटिव करने की चाह में लगा हुआ है। उसका रीज़न ही यही है कि वो इंद्रिय भोग पे तो है नहीं, वो बुद्धि भोग पे है, वो क्रिएटिविटी सृजनता के भोग पे है। इस वजह से वो कुछ अलग क्रिएट करना चाहता है, भोगना चाहता है। हर समय हमें भोग चाहिए ही चाहिए, लेकिन अलग का चाहिए। अब 3 प्रकार के अलग के भोग होते हैं। एक तो हो गया आपका इंद्रिय, दूसरा बुद्धि, तीसरा प्रकृति। चक्कर क्या है, जैसे ही तुम ब्रह्म की बात करना चालू करते हो, एक पॉइंट आता है 2-3 साल 4 साल बाद, आपकी बातें खत्म हो जाती है, उसमें कुछ है ही नहीं अलग भोग करने के लिए। और यहां पे इस पॉइंट पे संदीप जी फंस चुके हैं। इसलिए संदीप जी का जो साइकिल है सीखने का, वो कुछ और है। साइकिल खत्म हो चुका, साइकिल में लूप पे चले गए संदीप जी। इसलिए 15-16 सेशन जो उन्होंने बात करी, सेम वही बात करी, कुछ अलग बात ही नहीं करी है। 16 एडवांस स्पिरिचुअलिटी सेशन वो लेके आ चुके हैं। उसमें कोई भी एक बात आप मुझे नहीं बता सकते कि ये बात थोड़ी सी अलग करी गई है ब्रह्म के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ब्रह्म के बारे में बात करोगे तो वही घूम फिर के ब्रह्म पे आ जाओगे। और ब्रह्म को जानना भी है, लेकिन ब्रह्म को तो जाने हुए 4-5 साल हो चुके हैं, 10-12 साल हो चुके हैं। तो अब क्या करें? 10 साल बाद क्या करें? कितना टाइम लगेगा आत्मविद्या के लिए? कितना टाइम लगेगा ब्रह्म विद्या के लिए तुम्हें? 5 साल? उसके बाद क्या करोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको भिन्नता का भोग करना है। जब मुझे पता चला तो मुझे पहले लगता था कि हमें भिन्नता का भोग करना है, लेकिन हमें ऊपर आना है जहाँ पे भिन्नता नहीं है, यानी ब्रह्म के स्तर पे। और जब मैं ब्रह्म के स्तर पे आया तो शुरू के टाइम तो अच्छा लगा, मेडिटेशन भी किया तो अच्छा लग रहा था। लेकिन 2-3 साल बाद क्या हुआ, मैंने 4-5 साल बाद नोटिस करना चालू किया कि मेरा मन अभी भी भिन्नता की तरफ भाग रहा है। फिर मैंने एनालाइज किया, स्ट्रक्चर समझा कि पूरी की पूरी प्रकृति का स्ट्रक्चर क्या है एटॉमिक लेवल पे।
तो चैट जीपीटी से चैट किया, पता चला कि पार्टिकल भी अलग है, एक एक पार्टिकल अलग है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग है। जब एक एक पार्टिकल अलग है तो जो अधिष्ठान है इस पूरे के पूरे संसार का वो एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा भी अलग है। तो ब्रह्म से 3 ऊर्जाएं निकली हैं। यहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं है, पर इसके बारे में हमेशा आप देखोगे या तो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, और क्लासिकल जो मैटर है वो है। ये 3 ही चीज़ हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक सही से बात किसी ने नहीं करी है। ब्रह्म जब फटा यानी बिग बैंग हुआ तो 3 ऊर्जा का विभाजन हुआ, 3 ऊर्जा निकली। उन 3 ऊर्जाओं से 3 अणु निकले, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्रोटॉन प्लस है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। आपकी पूरे जीवन में आप इन्हीं 3 बिंदुओं पे घूमते रहते हैं। मोटे हो गए, बहुत पतले हो गए, बैलेंस हो गया। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। मोटे हो गए, बहुत पतले हो गए, बैलेंस हो गया। खा रहे हो तो खाते ही चले जा रहे हो, एक्सट्रीम में चले जा रहे हो, नहीं खा रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हो, और बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। यही 3 खंड हैं, इसके अलावा कोई खंड नहीं है। पंखा बहुत तेज चलेगा, पंखा बहुत धीमे चलेगा, पंखा बीच पे चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप 3 ही सिचुएशंस में हमेशा फंसेंगे, या तो आप एक्सट्रीम प्लस में फंस जाएंगे, या तो आप एक्सट्रीम माइनस में फंस जाएंगे। बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आप। बैलेंस, या तो आप बैलेंस में फंसेंगे। 3 ही लोग हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ को बैलेंस कर रखा है, जिन्होंने अपनी हेल्थ को लूज छोड़ने के चक्कर में उन्होंने अपनी हेल्थ को ख़राब कर रखा है, और जिनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब हेल्थ है ही नहीं, मतलब पतले हो गए बहुत ज़्यादा, है ना। या तो बहुत मोटे हैं या तो बहुत पतले हैं। आप देखोगे बीच वाला आदमी, 3 ही प्रकार के लोग हैं, या तो बहुत मोटे, बहुत पतले, और एक बीच वाला आदमी। इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा मुझे कुछ है तो बता दीजिए आप। इसके अलावा क्या है बताइए। आप 3 ही खंड में फंसोगे हर समय, 3 ही खंड में फंसोगे। या तो एक्सट्रीम वर्कहॉलिक हो जाओगे, या तो बैलेंस्ड वर्कहॉलिक होगे, या फिर बिल्कुल वर्क नहीं करोगे। ये 3 ही ऊर्जाएं हैं, 3 ही जगह आप फंस सकते हो। और किसी भी जगह अगर आप देखेंगे 3 में ही फंसोगे आप। ट्रिनिटी बनेगी आपकी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी। इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ हो तो बता दो। आप जब भी किसी सिचुएशन में फंसेंगे, या तो आप एक्सट्रीम में फंसेंगे, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होंगे, एक्सट्रीम राइटिस्ट होंगे, या फिर मिडिल विंग होंगे। लेफ्ट विंग, राइट विंग, मिडिल विंग। या तो आप वोट देंगे बीजेपी को, या तो आप वोट देंगे कांग्रेस को, और या तो आप नोटा दबा दोगे। नन ऑफ द अबव। जाओगे ही नहीं वोट देने। या तो आपका बिजनेस होगा, इसलिए बिजनेस में भी हमेशा डुअलिटी मेंटेन होती है। कोई भी बिजनेस अगर आप देखेंगे तो उसमें डुअलिटी मेंटेन हो रही है। पिज़्ज़ा हट वर्सेस डोमिनोज, अमेजॉन वर्सेस फ्लिपकार्ट, एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड। ऐसे आप लगाते जाओ, करते जाओ, बहुत सारा होता जाएगा आपका, राइट। वीडियो गेम्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक्सबॉक्स वर्सेस पीएस, राइट, या पीसी वर्सेस पीएस। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम 2 पोल्स हैं और एक मध्य है, 0, +1, -1। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग मेहनती हैं, वो लोग 0 पे रहना चाहते हैं, और जो लोग भोगी हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं किसी भी चीज को लेके। आप देखोगे कि न्यूट्रॉन बनना बड़ा मुश्किल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनना बड़ा आसान है। न्यूट्रल, हर चीज को न्यूट्रल करो, सम्मिलित, बहुत आसान नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम्स में जाना बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इसीलिए आदमी फंस जाता है। लेकिन यहां बात वो नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि 3 ऊर्जाओं का विभाजन हुआ है ब्रह्म से। उन 3 ऊर्जाओं से 3 परमाणु निकले हैं,
और उन 3 परमाणु यानी 3 अणुओं से ये पूरा का पूरा जगत विभाजित हुआ है। अणु 3 है, ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन वो भी 3 है। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। अब बताओ आगे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमने बचपन में 3 एनर्जीज के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड केमिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एनर्जी, जैसे मैंने किसी चीज़ को मूव किया तो अब उसके अंदर एनर्जी आ गई। अगर वो किसी चीज़ पे लड़ेगी तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ फोर्स, तो इट इज़ इन एनर्जी। लाइक एक बहुत बड़ी बॉल इमेजिन करो और उसको आपके घर की तरफ अगर मैं मारता हूँ तो आपका घर चीथड़े उड़ जाएगा घर का। लेकिन अगर वो बॉल जो है वो सिर्फ ठहरी हुई है और उसको ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उसके अंदर भी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कांस्टेंट, जो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है तो उसके अंदर भी एनर्जी है। तो अगर ऊपर से फेंकेंगे तो आपकी जो कार है वो पिच्ची हो जाएगी, राइट। एक और एनर्जी है केमिकल एनर्जी, जैसे आपकी कार की बैटरीज, राइट। सो इस तरीके की एनर्जी बात करी गई है और हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको ऑल दो। बट मेजरली जो हिंदुइज्म में बात करी गई है वो 3 गुणांश की बात करी गई, रजस, तमस और सत्व। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि सांदर्भिक आवेदन के बारे में आज तक किसी ने बात ही नहीं करी। तो सीन क्या हो रहा है, जब भी सतस, रजस, तमस की बात होती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पंडित पुरोहित क्या डायलॉग देता है कि खाने में सात्विक, तामसिक और राजसिक खाना होता है, बस। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता में बोल रखा है। तो उस ऋषि ने, जिसने भगवत गीता लिखी थी, उसने एक उदाहरण दे दिया तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी उसी उदाहरण को सोच के बैठी हुई है। और यही आपकी बुद्धि की लिमिटेशन है। अब मैंने कुछ नया उदाहरण दिया तो आप वो उदाहरण पकड़ जाओगे। अरे आप अपने निजी जीवन में 3 ऊर्जाओं को कैसे आवेदन कर पा रहे हैं और किस तरीके से आप नया कुछ निकाल पा रहे हैं, उससे अलग अलग कंटेक्स्ट में अप्लाई कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ब्रह्मांड में, देख पा रहे हैं कर्मों में, देख पा रहे हैं पशु पक्षियों में। पशु पक्षियों में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? एक है जो तामसिक है यानी शेर, दूसरा है जो राजसिक है यानी भालू, और तीसरा है जो सात्विक है जैसे गाय। हर्बीवोरस, ऑम्निवोरस, कार्निवोरस। और यही सेम चीज प्लांट्स में भी है। प्लांट्स में भी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑम्निवोरस होते हैं। इंसेक्ट्स में भी है। तो ये 3 ऊर्जा जब प्लांट्स में बनती है तो हर्बीवोरस, ऑम्निवोरस, कार्निवोरस बन जाती है। लेकिन हम उसको देखते हैं बिल्कुल अलग तरीके से कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑम्निवोरस अलग होता है, सतस, रजस, तमस अलग होता है, ये अलग होता है। अरे भैया अलग नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग है। अलग 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 नहीं, अलग नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही है। तो सीन क्या है कि अब अगर हमने ये समझ लिया है कि ठीक है, ओके, वी हैव गॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन दिस वर्ल्ड एंड वी हैव अंडरस्टूड इट एंड वी हैव टोटली लाइक सीन इट इनसाइड आवर बॉडीज ऑल्सो कि हम इन्हीं थी में। तो अब सवाल यह आता है कि एक तरफ हमें पता है कि भिन्नता में जीना है, तो अब सवाल यह आता है कि हम प्रकृति में भिन्नता कैसे प्रोड्यूस करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। आज मेरी इस साल मार्च में मेरा बर्थडे है, 32 साल मेरी उम्र हो जाएगी। इस 32 साल की उम्र में मैं करूं तो करूं क्या, कहें तो कहें क्या, जिए तो जिए क्या करें, बोले तो बोले क्या। क्योंकि जब आप 20 साल के होते हो तो जिंदगी बहुत एक्साइटिंग होती है, कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए एक्चुअली। नया नया लड़का अभी निकला हुआ है मां के गर्भ से, और नया नया जवानी का जो जुनून चढ़ा हुआ है, जोश चढ़ा हुआ है। 16 साल के हुए हैं, पहली बार हस्त मैथुन किया, मजा आ गया। लेकिन जब थिंग्स गो ऑन अ रिपीट लूप, दैट इज कॉल्ड 30s एंड 40s। ऑल द 40s का मुझे उतना नहीं पता, बट 40s में मेरा एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होने वाला है।
30s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 30s में हूँ, 32 का हो चुका हूँ, अगले महीने हो जाऊंगा, 32 साल का इंसान हो चुका हूँ मैं। आई एम गोइंग टू बी 32। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड लेफ्ट आफ्टर 28, 27। ऑल द थिंग्स आर गॉन। यू आर इन अ फकिंग लूप ऑल द टाइम। सुबह उठो, खाना खाओ, ऑफिस पे जाओ, वापस आ जाओ, टीवी देखो, गेम खेलो, सो जाओ। कोई कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं करने के लिए। लेकिन जिस दिन आप समझ जाओगे कि हमें भिन्नता चाहिए, तो उस दिन आप क्या करोगे? अलग अलग भोग करोगे, अलग अलग इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी करोगे, या फिर प्राकृतिक यानी नेचुरल क्रिएटिविटी करोगे। नेचुरल क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जहां पे बुद्धि आपकी लगी हुई है, प्रकृति का जो सबसे पवित्र भाग है उसको तोड़ तोड़ के समझने में, और वही जीने का तरीका अच्छा है, क्योंकि उससे बुद्धि आपकी ग्रो होती है। और बुद्धि इतनी ग्रो हो जाती है, इतनी ग्रो हो जाती है, इतनी ग्रो हो जाती है कि आपका 1% जो ब्रेन यूज होता है आपका 2% पे चला जाएगा, और 3 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। 2% शायद आइंस्टाइन का था या नहीं था, पता नहीं, बट कहीं ना कहीं 1920s में जस्ट बिकॉज ऑफ फोकस उन्होंने ब्लैक होल्स को डिस्कवर कर लिया, और आज हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। हम आज भी आइंस्टीन के बराबर नहीं पहुंच पा रहे। आइंस्टीन ने अपने ब्रेन को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया था, और वही केस मेरे साथ भी। बट मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझने का नहीं है, फिजिक्स क्वांटम समझने का नहीं है। इनफैक्ट क्वांटम फिजिक्स में मैं बहुत तेज़ी से समझ रहा हूँ। अगर आप समझेंगे, क्वांटम फिजिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग realities of all time. But the thing is that, what are you doing? I don't understand this shit. You don't have, like, anyway. So, the differentiation should be natural, not intellectual, not worldly, and not sensory. सेंसरी डिफरेंशिएशन में जाओगे शरीर खराब हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिएशन में जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा। हुआ ही है, और दिमाग जैसे खराब होता आदमी शरीर खराब करता है। और एक है नेचुरल डिफरेंशिएशन। नेचुरल डिफरेंशिएशन में ही हमें जीना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी सात्विक स्तर पे। इसका मतलब ये नहीं है कि अंडा खाना छोड़ दो, यू नो, ऑफ कोर्स इट इज़ गुड अगर आप वीगन हो जाएं, दैट इज़ नॉट माई एजेंडा। मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपके मुंह से क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है पूरे टाइम। जो भी करना है, पहली चीज तो ये समझ लो कि करना है, एक्टिविटी रोक नहीं सकते, ससेट नहीं हो सकती एक्टिविटी। लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड है, हर जगह मोशन रहेगा ही रहेगा। एक ऑब्जेक्ट जो स्थिर है, स्टिल है, उसमें भी मोशन है। आप जूम करो, आप देखोगे एटम्स मूव कर रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है। एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसमें एक्टिविटी हो रही है। पत्थर कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन पत्थर में एक्टिविटी हो रही है, राइट? तो एक्टिविटी तो रहेगी ही रहेगी। अब एक्टिविटी कहाँ करें? नेचुरल स्तर पे करो। तो एक तो ये हो गया। तो अब हमने समझ लिया है कि हमें डिफरेंशिएशन की तलाश है। आदमी को डिफरेंशिएशन, और पूरी ज़िंदगी उसको डिफरेंशिएशन की तलाश है, तब जाके उसको तृप्ति मिलती है। क्योंकि ऊर्जा और मन और जो शरीर है वो प्रकृति का पार्ट है, और जो आत्मा है वो ब्रह्म का पार्ट है। तो वहाँ पे एक्टिविटी नहीं चाहिए, इसलिए आप बीच में फंसे हुए हो। आपको चाहिए कि कोई एक्टिविटी ना हो, हम एकदम शांत हो जाएं, जो कि ब्रह्म है। लेकिन आप फंसे हुए हो प्रकृति में। शरीर, ऊर्जा और मन आपका प्रकृति में है। तो प्रकृति का जो नियम कानून है वो अलग है, ब्रह्म के नियम कानून अलग है। दोनों आपस में क्लैश मार रहे हैं, इसके चक्कर में सफरिंग हो रही है। अब सवाल ये आता है कि रहना तो आपको शरीर छोड़ना तो है नहीं, तो आपको प्रकृति का भी नियम पालन करना है, ब्रह्म का भी नियम पालन करना है, ठीक है? तो बीच बीच में आप मेडिटेशन करोगे तो आपको समाधि लग जाएगी, अच्छा लगेगा। ब्रह्म की बात करोगे तो सही लगेगा, स्टैग्नेंट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन वो स्टैग्नेंट
ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। कोई भी नदी ठहरती नहीं है, नदी बहती है। तो उस नदी में तूफान आएगा, क्योंकि प्रकृति जुड़ी हुई है साथ में। यानी शरीर, मन और ऊर्जा प्रकृति का विभाग है, इसलिए वो जुड़ा हुआ है साथ में। आपको शांति इसलिए चाहिए क्योंकि आप ब्रह्म हैं। जो चाहत है आपकी, जो आपका कोर है, वो ब्रह्म के लिए वास रहा है, ब्रह्म के लिए मर रहा है, ब्रह्म की प्रकृति में जाने के लिए मर रहा है, क्योंकि आप ब्रह्म हैं। लेकिन क्योंकि आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, ये 3 लेयर्स आपस में चिपक गई और कैंसिल आउट हो रही है एक दूसरे से, तो चक्कर क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है प्रकृति में और ब्रह्म में। क्योंकि ब्रह्म की फंक्शनैलिटी अलग है, ब्रह्म का कर्म अलग है, निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, स्थिर है, स्थिर प्रज्ञ। प्रज्ञ मतलब क्या? बुद्धि। स्थिर मतलब स्टेबल। लेकिन स्टेबल है नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में प्रकृति आ जाती है। तो ये स्टेबिलिटी रहती तो है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। 1-2 घंटा, 3 घंटा आप बैठ गए थोड़ा सा, फिर आपको अलग कुछ करने की चाहत होगी, और अगर आप नहीं करोगे तो अलग की तरफ, भोग की तरफ चले जाओगे, आप सेंसरी डिफरेंशिएशन पे चले जाओगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से ऊर्जा बाहर निकलती है। टेंशन रिलीज, टेंशन रिलीज, टेंशन रिलीज, यही है और कुछ नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, एक लड़ाई हो चुकी है, अब बीच में आप फंस गए हो। जब तक ब्रह्मांड में परिवर्तित नहीं हुआ था, जब तक, तब तक सब कुछ सही था। लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मांड, ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही इन दोनों के बीच में, इसलिए आप बीच में फंस चुके हैं। इसीलिए सफरिंग है, कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि बुद्धि, मन और स्मृतियां और आपकी ऊर्जा, आपकी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं, और साथ ही साथ आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशाएं हैं, ये सब प्रकृति का पार्ट है। और ये कुछ अलग ही डिमांड कर रही है, मन स्पेशली अलग डिमांड कर रहा है, ऊर्जा अलग कुछ चाहती है, उसके चक्कर में दिक्कत हो रही है। और ब्रह्म जो है वो शांत रहना चाहता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका नेचर जो है वो शांत है। लेकिन बीच में कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि आपको सिर्फ सोचना है कि आप ब्रह्म हैं और आप वहाँ पे शांत हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बातें। बीच में मेडिटेशन लगेगा, 2 घंटे की समाधि लग जाएगी, 1 घंटे की समाधि वैसे इतनी होती नहीं है, 15-20 मिनट की होती है, 10 पर। बस बैठे हुए हैं, बस बैठे रहे और मज़ा आता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए हो सकता है, आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम। 2 घंटा भी बहुत बोल दिया। कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ अलग भोगना है। जो कर, अगर आप रोज एक ही चीज़ भोगोगे, सफरिंग होगी। अलग भोगोगे, मज़ा आएगा। लेकिन अलग शरीर में भोगोगे, सेंसरी भोगोगे, बीमार हो जाओगे। इंटेलेक्चुअल भोग, दिमाग बीमार हो जाएगा। तो वो भी करते रहो, ऐसा नहीं उसको करना ही नहीं है। ये भी सोच लेना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ आपको नेचुरल करनी, पर 80% आप नेचुरल कर सकते हो। प्रकृति में विभाजन, प्रकृति में अंतर क्रिएट करो, प्रकृति में अंतर ढूंढो, उस अंतर को बताओ, रिसर्च करो उसके बारे में, जानो। जितना जानोगे उतना मज़ा आएगा। दिमाग वहाँ लग रहा है, ऊर्जा कहाँ लग रही है इस समय मेरी? ये जानने में लग रही है कि प्रकृति में और नया क्या डिस्कवर कर सकता हूँ मैं प्रकृति में, चाहे वो ब्रेन हो, माइंड हो, बॉडी हो, यूनिवर्स हो, कुछ भी हो, ब्रह्म हो। ब्रह्म में कुछ नया नहीं आ सकता। चक्कर ये है, इसीलिए संदीप महेश्वरी फंस गए। 16 एपिसोड एक ही बात हो रही है, 16 एपिसोड, समझ नहीं आ रहा। ऑब्जर्वेशन 0 हो चुकी है, क्वेश्चनिंग 0 हो चुकी है। 16 एपिसोड एक ही बात, 16 एपिसोड वही एक ही बात। पिछले 4 साल 6 साल हो गए, एक ही बात कंटिन्यूसली चलती चली आ रही है, कुछ नया नहीं है। तो ऑडियंस नई नई आती जा रही है,
तो उनको मजा आ रहा है उसमें कि ऑडियंस, वो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लेकिन ऑडियंस पे कर रहे हैं। आज कोई दूसरा बंदा बुलाए, कल दूसरा बंदा बुलाए। ये आप राजसिक स्तर पे कुछ परिवर्तन कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपको सच में सुकून मिले, आप चाहते हो कि आप सच में खुश रहें, डिप्रेशन की तरफ ना जाएं, तो आप राजसिक स्तर पे यानी ऑडियंस मत बदलो, यूट्यूब की थीम्स मत बदलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर ये कल यूट्यूब सीरीज, फिर ये सीरीज, फिर वो सीरीज, फिर एडवांस स्पिरिचुअलिटी सीरीज, फिर ये सीरीज, ये सब राजसिक स्तर है। इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी है, प्राकृतिक क्रिएटिविटी चाहिए। यानी क्या, ऑडियंस भले ही अलग रहे या सेम रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस सेम ही रहे तो ज्यादा मजा आएगा। और आप कुछ नया लेके आ रहे हो, ऑडियंस नहीं बदल रहे हो कि ब्रह्म मैं जानता हूं और रोज मैं, क्योंकि इसमें आपके एक्सपीरियंस में कुछ नया नहीं हो रहा है, ऑडियंस के एक्सपीरियंस में हो रहा है। ऑडियंस रोज आ रही है, अपना मुंह उठा के चली आ रही है। जो ऐसी ऑडियंस आ रही है जिसने पिछले 10 साल में हार्डली आपका कोई चैनल उठा के देखा होगा, वो आ रही है। जिसने आज तक साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में सुना ही नहीं, वो आ रही है। बैठे हुए हैं, नया उनके लिए कुछ है। आपके लिए क्या नया है? जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो पुराने वाले, वो समझ पा रहे हैं। आपके लिए क्या नया है? आप कैसे डिफरेंशिएशन कर पाओगे अगर आप ब्रह्म की ही बातें करते रहोगे? तो 2 बातें होती हैं नेचुरल क्रिएटिविटी में, प्राकृतिक क्रिएटिविटी में, प्राकृतिक सृजनता में 2 बातें होती हैं। या तो कृति की बात करो और या तो बिंदु की बात करो। बिंदु की बात करोगे तो 2-3 साल में खत्म हो जाएगी। अब क्या करोगे आगे? यही फंस गए लोग। आत्मज्ञानी भी यही फंस गया आके। अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, जिए तो जिए कहां? क्या करें बताइए? ब्रह्म के बारे में तो पिछले 5 साल से वही पढ़ रहे हैं, विभाजन हो रहा है। अब आदमी चला जाता है इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी में कि ऑडियंस चेंज कर दो, थीम चेंज कर दो, ये वाली बुक पढ़ा दो, वो वाली बुक से पढ़ लो, इस वाले उससे एंगल से पढ़ लो, इनको उठा लो, उनसे सीख लो, वो कर लो, बात वही हो रही है ब्रह्म की। तो ये क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? इनके लिए एक छोटा सा विंडो ओपन है संदीप जी के लिए कि ये ऑडियंस बदल रहे हैं। तो लोग जब आते हैं, नया चेहरा आता है, उनको पता तो है नहीं कुछ ब्रह्म के बारे में, थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत एजुकेशन है उनको, तो वो आते, उनकी हिस्ट्री उठा के देखो आप यूट्यूब पे, हार्डली वो हफ्ते में एक बार या महीने 2 महीने में एक बार उनको देखेंगे। बाकी टाइम तो अपना भोग कर रहे हैं वो, मतलब डिफरेंशिएशन ले रहे हैं सेंसरी पे या इंटेलेक्चुअल पे। इंटेलेक्चुअल पे भी बहुत कम लेते हैं, 10% लोग इंटेलेक्चुअल पे लेते हैं, 90% मोस्टली सेंसरी पे डिफरेंशिएशन ले रहे होते हैं। तो सीन ये है कि ऑडियंस बदल रहे हैं और वही बात हो रही है पिछले 16 एपिसोड में, लेकिन वही बात अलग अलग लोगों की हो रही है। मजा नहीं आया। कुछ तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन कहां पे? नेचुरल पे, प्रथम लेवल पे, प्रथम स्तर के बारे में लोगों को अभी तक डिस्कवरी ही नहीं हुई है। वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, तो आपको लगता है कि मुझे कहीं से पता चला होगा। ये तो मैंने खुद डिस्कवर किया कि प्रथम स्तर पे ब्रह्म और कृति, यही 2 चीजें होती हैं। ब्रह्म में क्रिएटिविटी नहीं हो सकती क्योंकि ब्रह्म एक है, उसके बारे में बात नहीं। कृति में हो सकती है, तो कृति में चले गए। और मोस्टली ज्यादातर लोग, ओशो, जे कृष्णमूर्ति और जितने भी लेक्चरर्स पैदा हुए, ये सब हर एक लेक्चर में कुछ अलग डिस्कवर करने की चाह रखते हैं। एंड दैट इज ओनली कॉल्ड कृति पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। कृति मतलब फॉर्म, यानी प्रकृति, नेचुरल, नेचर। यानी बिंदु जब फट गया, बिग बैंग हो गया, ब्रह्मांड पैदा हो गया। ब्रह्म की बात नहीं हो रही, ब्रह्मांड की बात हो रही। ब्रह्म की बात समाप्त हो जाएगी आपकी 1 घंटे बाद। ब्रह्म को आपने एक्सपीरियंस किया, ब्रह्म की नॉलेज आपने ली, वो समाप्त हो जाएगा 3-4 साल में मैक्सिमम। और लोग, लेकिन जो बिगिनर आ रहा है उसको ब्रह्म को जानना चाहिए ऑफ कोर्स। वही तो बता रहा हूं, मेरे सेशंस इतने एडवांस हैं कि आप सोचोगे कि मैं पहला बंदा हूं, मुझे कुछ पता तो है नहीं, पार्थ को सुन लेता हूं, आप पागल हो जाओगे। कोई सीन क्या है, मेरी चालू ही वहां से होती है जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है। अब क्या करें? आत्मज्ञान के बाद क्या? अब क्या करें? यही लोगों को नहीं पता है और सारे गुरु यहीं फंसे हुए हैं। आज तक जितने भी गुरु फंसे यहीं फंसे। कुछ गुरु हैं जो रिलीज हुए हैं इससे, जैसे कृष्णमूर्ति ने बात करी, वो समझ चुके थे लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए थे ऑडियंस को और खुद को भी, लेकिन कर वही रहे थे। सब कॉन्शियस समझ जाता है, कॉन्शियस नहीं समझ पाता है।
इसलिए सारे लेक्चरर्स पैदा हुए हैं, उन्होंने कृति के बारे में बात करी है, नेचुरल क्रिएटिविटी पे जिए हैं वो मोस्टली। हर एक सेशन में कुछ अलग बात हो रही होती है, ब्रेन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, क्वेश्चनिंग के बारे में, कुछ भी। मैंने क्या किया, कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन डाल दी। मैं समझ चुका था, मैं एक एक चीज को ईजी कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि जो आदमी समझेगा वही तो ईजी करेगा, जो आदमी नहीं समझेगा वो ईजी नहीं करेगा। तो सीन ये हो गया है, सब अलग अलग बातें करना चाहते हैं, सब अपनी लेक्चर्स में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, और सब कर रहे थे। ओशो, कृष्णमूर्ति, सारे जितने भी थे सब कर रहे थे। पुराने में कबीरदास और ये पुराने बुक्स जिसने लिखी सब कर रहे थे। उपनिषद का वेदांत जिसने लिखा वो सब कर रहे थे, वही सब चीज़ें कर रहे थे। लेकिन सीन क्या हुआ, जो फंस गए मोस्ट ऑफ द लोग, ये समझ ही नहीं पाए कि डिफरेंशिएशन का भोग है। लेकिन कहां पे डिफरेंस, सेंसरी करें, इंटेलेक्चुअल करें या नेचुरल करें? नेचुरल डिफरेंशिएशन सबसे सही चीज है। कृति के बारे में बात हो रही है, फॉर्म के बारे में बात हो रही है, यानी शक्ति के बारे में बात हो रही है, शिव के बारे में बात नहीं हो रही है। वो बिगिनर्स के लिए है। शिव को समझने के बाद शक्ति को समझना है। पूरी जिंदगी शक्ति में लगाए रहो और शिव को बीच बीच में विजिट करते रहो। शिव के बारे में ही बात करते रह जाओगे तो ऊर्जा मार डालेगी तुमको, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, ऊर्जा उड़ा देगी धज्जियां तुम्हारी। ब्रह्म को जानते हुए भी तुम भोग विलासी हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तुम कहोगे ये क्या हो रहा है, मैं तो ब्रह्म को जानता हूं, मेरे साथ यही हो रहा है लोगों के साथ। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी ऊर्जा 3 जगह लगाता हूं। करीबन मेरी 20% ऊर्जा या 15% ऊर्जा तामसिक पे लगती है। रिमेनिंग 30 to 40% मेरी लगती है नेचुरल पे, और बाकी का जो बचा हुआ है वो 40% जो बचा हुआ है, 40% उस पे नेचुरल, 40% मेरा संसारी चीज़ों पे, यानी संसार की जीत, सक्सेस, करियर, ये सब, और बाकी के 20% जो है वो तामसिक पे लगाता हूं। जीना कहां है, कहां जिए, कैसे जिए और कहां जिए, जिए कहां, 30 के बाद कहां जिए, 25 के बाद कहां जिए, 15 और 20 के बीच में मजा आ रहा है, 25 के बाद कहां जिए, 30 के बाद कहां जिए, 40 के बाद कहां जिए, 60 के बाद कहां जिए। मैं आपको बता रहा हूं, नेचुरल क्रिएटिविटी, और उसके लिए बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना जरूरी है। तो शुरू में नहीं आएगी, शुरू में छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अपनी ऑब्जर्वेशन मसल ग्रो करोगे, तुम ऑटोमेटिकली होगी। फिर एक पॉइंट आएगा, सटल को देखना चालू कर दोगे, इतना सटल देख लोगे, इतना सटल देख लोगे, इतना सटल देखना चालू कर दोगे कि पूरे विश्व में तुम्हारे बराबर कोई आदमी नहीं आ सकता। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन गेम, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज गेम, इट्स ऑल ऑब्जर्वेशन गेम। एक पॉइंट के बाद आप पूरे दुनिया की सारी नॉलेज पढ़ सकते हो एक विषय पे। उसके बाद अगर आपको कुछ डिफरेंशिएट करना है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी पीएचडी कर लो, कोई भी पीएचडी उठा लो, सब्जेक्ट उठा लो, आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। कुछ नया लाओगे तब आपको डॉक्टरेट मिलेगी। ये पीएचडी का रूल होता है। किसी भी पीएचडी में आप जाओ, साइंटिफिक पीएचडी हो या फिर कोई भी पीएचडी हो, रूल होता है, डॉक्टर लगेगा तब जब आप कुछ नया लेके आओगे। तो सीन ये है सारा का सारा, कुछ अलग करना है लेकिन नेचुरल लेवल पे। अब समझ में तो आ चुका है कि भाई डिफरेंशिएशन जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए। ऊर्जा भी 3 खंडों में विभाजित है, ठीक है, 3 स्तर पे विभाजित है। अब क्या करें? अब हर एक मेरा अगर आप पॉडकास्ट देखते जाएंगे, हर हफ्ते कुछ नया आता जाएगा, हर 20 दिन 15-20 दिन में एक नया आएगा कुछ। तो अगर आप एक संसारी हो जिसको पैसे की भूख है, नेम फेम मनी की भूख है, वो इस एंगल को नहीं समझ पाएगा कि इसमें मिल क्या रहा है। अरे आइंस्टाइन जब ब्लैक होल के बारे में कुछ पढ़ रहे थे तो क्या मिल रहा था? आप किसी चीज के बारे में पढ़ते हो तो क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, सुकून। लेकिन नेम फेम मनी जो चाहता है वो उस एंगल से देखेगा तो इसमें हमारा कोई एजेंडा तो है नहीं, तो कहेगा कि इसमें नेम फेम मनी तो मिल नहीं रहा है, तो ये तो बेकार है। वही सेम चीज़ अगर कोई आदमी होगा जो
राजसिक स्तर पे नहीं होगा, जो तामसिक स्तर पे होगा वो कहेगा इसमें ना फूड मिल रहा है ना सेक्स मिल रहा है ना, ये तो बेकार है ये सब चीज़ें। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो कंपेयर करते हैं मेरी बुद्धि और दूसरे गुरुओं की बुद्धि को बेस्ड ऑन फॉलोअरशिप कि देखो उनके कितने फॉलोअर्स थे, देखो वो तो IIT क्रैक करके बैठे हुए हैं गुरु, देखो वो तो ये हैं, देखो वो तो ये हैं, देखो वो तो बिजनेसमैन है, देखो ये हैं वो हैं। वो सब कुछ तौल रहे हैं राजसिक स्तर पे, जो कि राजसिक स्तर तक सही है। अगर आप मेरे से बात करो कि मैं क्या कर रहा हूं राजसिक स्तर पे, तो वहां पे अगर आप कंपेयर करोगे तो सही है। लेकिन अगर आप कहते हो कि इंटेलेक्चुअल यानी नेचुरल क्रिएटिविटी में अगर आप इससे तौलोगे तो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो मेरे 250 व्यूज ही रहे हैं, जो कि मैं बढ़ा सकता हूं आराम से। वीडियो करना चालू कर दूं, यही सेम चीज वीडियो पे करना चालू कर दूं, क्लिप्स काट दूं, बढ़ जाएगा। करना ही नहीं है अभी। मेरा जो गोल है वो है सिंपल गोल है कि अपनी नॉलेज को एक ऐसे स्तर तक ले जाऊं कि जिस दिन मैं किताब लिखना चालू करूं उस दिन वो न्यूयॉर्क की नहीं, दुनिया की सबसे बेस्ट टाइम सेलर किताब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और उसमें 2 चीज़ें लगेंगी, मार्केटिंग की नॉलेज, साथ ही साथ मैं क्या लेके आ रहा हूं नया, मेरी किताब अलग कैसे है, मैं जो शब्द लिख रहा हूं उसमें अलग क्या है, मुझे क्यों लोग पढ़ें, मुझे क्यों लोग सुने, ऐसा नया आप क्या लेके आ रहे हो। तो मेरा गोल वो है, अभी मेरा गोल कुछ और है। तो ये राजसिक स्तर का गोल है, लेकिन जहां पे असली सुकून है वो प्राकृतिक स्तर है। प्राकृतिक स्तर पे अगर आप सुकून चाहते हो, प्रकृति का सुकून चाहते हो, तो आपको भैया कृति को समझना पड़ेगा और शक्ति में ही ध्यान लगा के रखो, शिव में नहीं, शक्ति में। धन्यवाद।